तो 5 की आंच में सबसे पहले बात करते हैं देश के बंटवारे की, जिस पर एक बार फिर से सियासत होना शुरू हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान से एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने चलते देश का बंटवारा हुआ और उनकी गलती के चलते बड़ी संख्या में हिंदुओं को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। उधर कांग्रेस ने पलटवार कर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि विभाजन का दर्द क्या होता है मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर आडवाणी से पूछें, क्योंकि वो भी पाकिस्तान से भारत आए थे। विभाजन पर तकरार फिर एक बार। जो कांग्रेस के नेता ने कहा था किसी भी हालत में आप चिंता मत करिए, देश का बंटवारा नहीं होगा। देश का बंटवारा, हिंदुओं पर बरपा कहर। विभाजन पर चुप्पी, जिम्मेदारी पर सवाल। माननीय मोहन यादव जी आज दिल्ली जाएं और विभीषिका का दर्द क्या होता है जो तो 2014 के बाद आडवाणी जी भोग रहे हैं। जो देश में लाखों करोड़ों लोगों को बेघर कर गए और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन गंवाने पड़े, कांग्रेस पार्टी को इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहिए। 14 अगस्त 1947 वो दिन जिस दिन भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। विभाजन पर आज भी कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर विभाजन को लेकर कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। तरीके से जैसा देश का बंटवारा मंजूर किया गया और बंटवारा ने मंजूर किया और तो इस बात को छुपाया गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। ये झूठ बोल करके हमारे लाखों हिंदू भाई बहनों को मौत के मुंह में धकेला गया। उधर कांग्रेस ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि जनता के प्रति प्रधानमंत्री और सीएम कब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और विभीषिका का दर्द क्या है, यह बात पहली बार उठाई थी माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, जो खुद पाकिस्तान से आकर यहाँ विस्थापित बने थे। माननीय मोहन यादव जी आज दिल्ली जाएं और विभीषिका का दर्द क्या होता है जो तो 2014 के बाद आडवाणी जी भोग रहे हैं, पहले उनसे मिलने फिर देश की बात करें। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने फिर पलटवार किया। इसमें आजादी के लालच में इस तरह के निर्णय लिए जो देश में लाखों करोड़ों लोगों को बेघर कर गए और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन गंवाने पड़े। कांग्रेस पार्टी को इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहिए। आज के दिन को भारतीय जनता पार्टी इसीलिए याद करती है। विभाजन विभीषिका के नाम पर देश की जनता को भी याद होना चाहिए। देश के विभाजन के मुद्दे पर एमपी में सियासत हाई है। विभाजन की बात अब सरकार के काम पर आ गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इंदौर से बड़ी खबर है, जहां तहसीलदार पर गार्ड ने फायरिंग की है और बाल बाल बचे हैं तहसीलदार और पटवारी। फायरिंग की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। जमीन की नपती करने के दौरान ये फायरिंग होना बताई जा रही है। बता दें, मौके पर मौजूद थे 2 सिक्योरिटी गार्ड, एक हिरासत में है, दूसरे की तलाश अब भी जारी है। तो नशे में धुत तो बताया जा रहा है सिक्योरिटी गार्ड जिसने ये फायरिंग की थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की इंदौर से है, जहां तहसीलदार पर गार्ड ने फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में न केवल तहसीलदार बल्कि पटवारी भी बाल बाल बचे हैं। और फायरिंग करने वाला जो गार्ड है वो नशे में बताया जा रहा है। दरअसल एक जमीन की नापतोल करने के लिए गए हुए थे, उसी दौरान का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और न्यूज़ 18 संवाददाता मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या केवल शराब इसकी वजह या फिर कोई और वजह थी? इस फायरिंग के पीछे कारण क्या निकल कर आ रहा है?
देखिए, इस फायरिंग के पीछे की वजह निकल के आ रही है कि करोड़ों रुपए की ये जमीन है और जिसको लेकर लंबे समय से ये विवाद चलता आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में विशेष अदालत ने, एक विशेष कोर्ट का फैसला आ चुका 2023 में कि जिसकी ये जमीन है उस जमीन को सौंप दी जाए। और कुछ लोगों ने इस पूरे जमीन पर कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। प्रशासन तत्काल खाली कराए, अतिक्रमण मुक्त कराए। कलेक्टर को जब यह हाई कोर्ट का निर्देश मिला, उसके बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और उन्होंने तहसीलदार और पटवारी को कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। पिछले 2 दिनों से तैयारी चल रही थी, लेकिन जब आज मौके पर तहसीलदार और पटवारी पहुंचते हैं तो एक सुरेश पटेल परिवार का नाम सामने आ रहा है। सुरेश पटेल के जो सिक्योरिटी गार्ड है ताबड़तोड़ फायरिंग करने लग जाते हैं और गोलियां चलाने की लाइव जो तस्वीर है वो सामने आई है। वहां पे जो मौजूद अधिकारी थे, उनके जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने वहां के एक एक वीडियो को बनाया, क्योंकि उस वक्त जब नपती चल रही थी उस दौरान पर अधिकारी पर फायरिंग चल रही थी और फायरिंग की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। और ये बेखौफ बदमाश लगातार फायरिंग कर रहे थे, करीब 25 से 30 फायरिंग किया है। अब पुलिस कह रही है कि एक सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार हो चुका है, बाकी की तलाश चल रही है। लेकिन जो पूरा मामला है वो करोड़ों रुपए के जमीन विवाद का जुड़ा हुआ है। कोर्ट का निर्देश था कि जल्द से जल्द अतिक्रमण खाली कराया जाए। मौके पे अधिकारी पहुंचते हैं, लेकिन जैसे अधिकारी मौके पहुंचते हैं तहसीलदार पर सीधा फायरिंग करने लग जाते हैं और ये बेखौफ बदमाश लगातार फायरिंग कर रहे थे। अधिकारियों को जान बचाकर भागने पड़ी। तहसीलदार पटवारी मौके से जान बचाकर भागे। हालांकि पुलिस कह रही बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब 2023 में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था, जिसकी जमीन है उसे दे देनी थी, और उसके बाद भी दबंगई इन बदमाशों के द्वारा दिखाई गई, अब फायरिंग की भी हिमाकत इन्होंने की है। तो आखिर क्या ऐसी तस्वीर पहले भी मिथिलेश देखने को मिली थी और देखने को मिली थी कि तो कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया था? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इसके पहले भी उसी जमीन को लेकर कई बार विवाद हो चुका है, कई बार बड़े विवाद हुए। तो जब आज अधिकारी मौके पर पहुंचे थे तो सुरक्षा व्यवस्थाएं क्यों पुख्ता नहीं किए गए थे, क्यों पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा परिवार जो बेखौफ तरीके से, जिसके गार्ड मतलब आप कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ये क्या कुछ हो रहा था। तहसीलदार पर मौके पर मौजूद है, पटवारी मौके पर मौजूद है, तमाम अधिकारियों के साथ में जमीन की नब्ती चल रही है, और लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड बेखौफ होकर फायरिंग कर रहे हैं। खेत में से चलते हुए आते हुए फायरिंग कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने कहा कि गोलियां उनके आसपास से निकली हैं, गोली उन्हें लग भी सकती थी। और वहां जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद था उसने कहा कि 25 से 30 राउंड फायर हुआ, एक के बाद एक गोलियां चल रही थी। अगर मौके से नहीं भागते तो जान तक जा सकती थी। तो खुलेआम मिनी मुंबई में तहसीलदार और पटवारी पर जानलेवा ये हमला हुआ है और ये उस दौरान आ रही है और टारगेटेड फायरिंग लग रहा है कि जैसे किया जा रहा है, डराने के लिए फायरिंग लगातार की जा रही है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे, विदिशा का जिक्र करेंगे। बीजा मंडल पर इन दिनों बयानबाजी का दौर चल रहा है। जी हां, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल ओवैसी ने कहा है कि मस्जिद बताने पर सरकार ने कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया, जिस पर सीएम ने कहा कि जैसे जिसकी सोच। उधर कांग्रेस ने भी बीजा मंडल को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि क्या विदिशा कलेक्टर को सांप्रदायिक विवाद रोकने की सजा मिली है? क्या मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार सांप्रदायिकता फैलाने वालों के साथ खड़ी है? मस्जिद या मंदिर, एक बार फिर तकरार। अब बीजा मंडल पर गहराया विवाद। ओवैसी के आरोप, सीएम का पलटवार। जिसकी दृष्टि तिरछी है वो दुनिया तिरछी देखेगा। हम उनके लिए भी सद्बुद्धि की कामना करेंगे। कलेक्टर का ट्रांसफर मचा घमासान। जिस तरह से आनंद फानंद विदिशा कलेक्टर को हटाया गया है उसमें साफ दिख रहा है कि उनको सांप्रदायिक विवाद को रोकने की सजा दी गई है। विदिशा के बीजा मंडल पर विवाद शुरू हो गया है। एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश में संघ से जुड़े संगठनों ने मांग की उन्हें मस्जिद में उपासना करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जिला अधिकारी ने कहा एएसआई में संरचना को मस्जिद बताया गया है और अनुमति देने से इनकार कर दिया। सिर्फ इसलिए जिला अधिकारी का तबादला कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कानून का
पालन किया। यह है वक्फ संशोधन बिल का खतरा। अगर कोई कहता है मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को भी भीड़ की मांगों का पालन करना होगा या उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सबूत की कोई भी मात्रा पर्याप्त नहीं होगी। ओवैसी के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा, भगवान उनको सद्बुद्धि दें। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी दृष्टि तिरछी है वो दुनिया तिरछी देखेगा। हम उनके लिए भी सद्बुद्धि की कामना करेंगे। ओवैसी के बाद अब कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा, क्या विदिशा कलेक्टर को सांप्रदायिक विवाद रोकने की सजा मिली है? क्या सरकार सांप्रदायिकता फैलाने वालों के साथ खड़ी है? जिस तरह से आनंद फानंद में विदिशा कलेक्टर को हटाया गया है, उसमें साफ दिख रहा है कि उनको सांप्रदायिक विवाद को रोकने की सजा दी गई है। ये स्पष्ट हो गया कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार सांप्रदायिकता फैलाने वालों के समर्थन में है, उनके पक्ष में खड़ी है, न कि उनके पक्ष में जो सांप्रदायिकता रोकने का काम कर रहा है। ये पूरा मामला विदिशा के बीजा मंडल से जुड़ा है। दरअसल स्थानीय लोग इसे सूर्य मंदिर मानते हैं, लेकिन एएसआई के सर्वे में इसे मस्जिद बताया गया है। इसकी जानकारी कलेक्टर ने हिंदू संगठनों को दी थी, जिसके बाद कलेक्टर का ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है। कलेक्टर ने इसको मस्जिद बोला है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत इसको मस्जिद बोल रहा है। मेरा मानना यह है कि आपने आज तक किसी मस्जिद में कोई भी मूर्ति नहीं देखी होगी, तो जब मूर्ति नहीं होगी कहीं पे भी तो उसको आप मस्जिद बना सकते हो, लेकिन मूर्ति है उसको आप मस्जिद कैसे बोल रहे हो? इसी को लेकर पूरा विवाद है। अब बीजा मंडल क्या है? लोग तो मंदिर मानते हैं और एएसआई इसे मस्जिद। अब इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जबलपुर से बड़ी खबर का आप जिक्र करेंगे। यहां पर निजी स्कूलों को फिलहाल छात्रों को फीस नहीं लौटानी होगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने कलेक्टर के फीस लौटाने के आदेश पर रोक लगा दी है और इसे लेकर हाईकोर्ट ने राज्य शासन और कलेक्टर को नोटिस भी जारी कर दिया है। कलेक्टर ने निजी स्कूलों की जांच में साल 2018 से साल 2024 तक मनमानी फीस वृद्धि पाई थी। उन्होंने 11 निजी स्कूलों को करीब 81 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फीस अभिभावकों को लौटाने के निर्देश भी दिए थे। इसके बाद निजी स्कूलों ने कलेक्टर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जबलपुर के 240 से ज्यादा निजी स्कूलों से अधिकांश ने प्रशासन और राज्य सरकार को बिना जानकारी दिए मनमाने तरीके से फीस में वृद्धि कर दी थी। इनमें पहले चरण की जांच में 11 स्कूलों को लिया गया। फीस वृद्धि नियम के मुताबिक स्कूलों को 10% तक फीस बढ़ाने की जानकारी सभी पेरेंट्स और प्रशासन को देनी होती है। अगर फीस 15% से ज्यादा बढ़ाई जाती है तो उसकी जानकारी राज्य सरकार को देना जरूरी होती है, लेकिन निजी स्कूलों ने इसका पालन नहीं किया। इसके बाद प्रशासन ने पहले जबलपुर के 11 बड़े निजी स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद उनके प्रिंसिपल और डायरेक्टर को भी गिरफ्तार किया गया था। प्रशासन ने इन स्कूलों को पेरेंट्स से ली गई नियम विरुद्ध फीस लौटाने का फरमान प्रशासन की तरफ से जारी किया गया था और सभी स्कूलों की फीस मिलाकर ये रकम 81 करोड़ रुपए हो गई थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। उधर इस घटना के बाद से ही पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली समेत कई राज्यों के अस्पतालों में प्रदर्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रायपुर में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल लगातार जारी है। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते ओपीडी सेवाएं भी ठप हो गई। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। डॉक्टर स्वास्थ्य क्षेत्र में सुरक्षा से संबंधित कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। उधर भोपाल एम्स के डॉक्टर दूसरे दिन भी लगातार हड़ताल पर रहे। डॉक्टर्स रेप हत्या के बाद देश भर में डॉक्टर्स का विरोध लगातार जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले। सुरक्षा को लेकर डॉक्टर लिखित आदेश की मांग पर अड़े हुए हैं। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या कर दिए जाने के विरोध में लगातार देश भर में डॉक्टरों का जो रोष है वो सामने आ रहा है। एम्स भोपाल में भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है और लगातार दूसरे दिन
आज जो डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए, ऐसे कानून बनने चाहिए, ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो। डॉक्टर्स से हम बात कर लेते हैं। फिलहाल क्या मांगे हो, जो अब तक आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से, उससे कितने संतुष्ट हैं आप लोग? अभी तक हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट तो नहीं मिला है, सीबीआई को हैंड ओवर किया गया केस है, वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें हमें ये चाहिए कि कुछ भी डॉक्टर के प्रति कुछ भी गलत हो तो उसके लिए ग्रीवियंस कमेटी बने, वो कमेटी एड्रेस करे हर चीज को विद इन 48 आवर्स। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अवमानना करना 5 अधिकारियों को महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने ये अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। दरअसल अप्रैल 2024 में इंदौर के एक कर्मचारी के पक्ष में हाईकोर्ट ने वेतनमान से जुड़ा फैसला दिया था और इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने कर्मचारी को लाभ नहीं दिया। हाईकोर्ट ने इसी के खिलाफ अवमानना की सुनवाई की है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी जमानती वारंट भी जारी कर दिया है। अब इस मामले में 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी और हेल्थ कमिश्नर विवेक पोरवाल, हेल्थ डायरेक्टर दिनेश श्रीवास्तव और इंदौर के क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर आरसी पनिका को वारंट जारी किया है। यह मामला संविदा कर्मियों से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें 100% वेतनमान देने का फैसला लिया गया था। ज्यादातर कर्मचारियों को वेतनमान मिल भी गया, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण कुछ कर्मचारी इसमें छूट गए। इसमें इंदौर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी ने अफसरों को वेतनमान नहीं मिलने के संबंध में बताया, लेकिन कुछ नहीं हुआ और ऐसे में पीड़ित ने कोर्ट में याचिका लगाई। नवंबर 2023 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया और दूसरे कर्मचारियों की तरह वेतनमान देने के लिए कहा। 4 महीने में वेतनमान मिलना था, लेकिन अप्रैल 2024 तक वेतनमान नहीं मिला। पीड़ित ने कोर्ट में फिर से याचिका लगाई, जिस पर कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया। याचिका में 2 नवंबर 23 को माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि सरकार उनको जो लाभ है वो प्रदान करे, परंतु उसके बाद उन्होंने 4 महीने में लाभ देना था, परंतु वो 4 महीने में बीत जाने के पश्चात भी शासन की तरफ से कोई भी लाभ नहीं दिया गया। तो उसके कारण प्रार्थना पिल्ले के द्वारा एक कंटेम याचिका न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की थी। उस अवमानना याचिका के नोटिस जो हैं वो इन 5 अधिकारियों को जारी किए गए थे। वो नोटिस मिलने के बाद भी वो अधिकारी न तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित। और इसी के साथ ही 5 की आंच में आज के लिए इतना ही। खबरों में सिलसिला लगातार जारी।